बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, टिकटॉक पर काम करने वाले बहुत से लड़के लड़कियाँ अब उनके हवाले से ऐसी ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। इस टिकटॉक ने जहाँ लड़के लड़कियों को बहुत पस्ती में गिरा दिया, वहीं पर आप बहुत हैरान होंगे कि बहन भाई मिलकर ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। बहन भाई के रिश्ते में एक अदब होता है, एक एहतराम होता है। गुज़श्ता दिनों भी एक ऐसी ही वीडियो और एक ऐसी कहानी सामने आई थी जहाँ पर दो बहनें और एक भाई मिलकर बड़ा ही खौफनाक खेल रचा रहे थे। और अब एक और कहानी सामने आई है जहाँ पर युसरा नामी टिकटॉकर, जो कि बड़ी मशहूर है और उसकी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ तस्वीर मौजूद है और कराची में बहुत ग्राउंडेड है, इसने अपने भाई के साथ मिलकर कराची के अंदर ऐसे काम शुरू किए हुए हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। ऐसी तहलका खेज़ खबरें कुछ सामने आई हैं और ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ ये वेल कनेक्टेड है कि पुलिस जो है काफ़ी अरसे से इस पर हाथ डालने से रुक रही थी और इज्तनाब कर रही थी। लेकिन ऐसे में एक कराची के ही शहरी, जो कि एक ठीक वेल नोन है, मतलब वेल नोन तो नहीं लेकिन ठीक ग्राउंडेड हैं, काफ़ी पैसे वाले हैं, और उनके घर में इस खातून ने अपने भाई के साथ मिलकर वही काम किया जो वो पूरे कराची में करती फिर रही थी और एक डॉन बनी हुई थी। ज़रा कहानी सुनिएगा। ये जनाब फ़िरोज़ाबाद में SHO फ़िरोज़ाबाद इनाम जुनेजो हैं। उन्होंने ये पूरी डिटेल्स जो है वो शेयर की हैं और वो बता रहे हैं कि जनाब हमारे पास एक साहब आए और इनका नाम जो है मोहम्मद सालिक है और खालिद बिन वलीद रोड पर इनका घर था। ये अपने घर पहुंचते अपने शोरूम से कोई रात 3:30 बजे का वक्त होता है। जैसे ही अपने घर पहुंचते हैं तो अपनी गाड़ी ये रोकते हैं। तो अभी वो गाड़ी पार्क कर ही रहे होते हैं कि इसी दौरान एक स्याह रंग की गाड़ी आती है और इस गाड़ी में से 2 मुसल्लह अफराद उतरते हैं। 3 बुर्कापोश औरतें होती हैं इसके साथ और वो इसे यगमाल बना लेते हैं। अच्छा, अब ऐसा नहीं कि कोई डाकू के रूप में आते हैं। अब ज़रा आगे सुनते जाइएगा। ये जो लोग हैं, इन्होंने वर्दी पहनी होती है बाकायदा, और वर्दी किसकी पहनी होती है? FIA की। जी हाँ, एक मुलजिम जो है उसने FIA से मुशाबे वर्दी पहनी होती है, उस पर FIA का मोनोग्राम भी लगा होता है और मुलजिमान घर के अंदर दाखिल होते हैं, असले के ज़ोर पर इसको डराते हैं, धमकाते हैं और ये अजीब कश्मकश में कहते हैं मैं होता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही ये FIA वाले हैं, ये क्या हैं, ये डाकू हैं, ये डकैत है। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे घर में काफ़ी पैसे जो है पड़े थे। ज़ाहिर सी बात है, गाड़ियों का लेन देन होता है, 4-4 करोड़ की, 3-3 करोड़ की गाड़ियाँ होती हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे घर में उस दिन 13 करोड़ रुपए थे और उसकी इस खातून को कैसे पता लगा और उसने कैसे यहाँ तक अपने सारे गिरोह को बुलाया और इस खातून की पहुँच कहाँ पे थी, अभी वो चीज़ें भी निकल के सामने आ रही। किस शख्स ने इसको इत्तला दी थी कि जनाब इन साहब के घर में 13 करोड़ रुपये आज की रात होगा, इधर पहुँच जाना, इतने बजे ये अपने घर के बाहर पहुँचेगा। इस खातून के बड़े टाइज़ जो हैं वेल कनेक्टेड टाइज़ हैं। अब सुनिएगा, 13 करोड़ रुपये, आईफोन और उसके अलावा 9 मोबाइल फ़ोन और 20 कीमती घड़ियाँ, 1 स्मार्ट वॉच, 25 परफ्यूम, 2 लैपटॉप और बहुत सा कीमती सामान इन्होंने वहाँ से बड़ी ही तसल्ली के साथ लूटा। 3 बुर्कापोश औरतें थीं। अब पुलिस जो है उसको जाके जब इन्होंने रिपोर्ट किया और बताया, और कोई छोटी-मोटी तो चोरी डकैती थी नहीं, ये 13 करोड़ की डकैती थी। उसके बाद पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, हर तरफ से घोड़े दौड़ाए गए। ज़ाहिर सी बात है, इन्होंने अब हाथ मारा था तगड़ा, तो अब काम भी हो रहा था दूसरी तरफ से तगड़ा। उसके बाद पुलिस ने जब बहुत सी अपनी जो टेक्निक्स होती है ना उनको इस्तेमाल करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर पुलिस वाक़ईतन काम करना चाहे तो फिर कोई वजह नहीं है कि मुलज़िम तक ना पहुँचा जा सके। तो जनाब क्या होता है कि ये जब पुलिस अपने सारे हरकारे दोहराती है और सारे ज़राए इस्तेमाल करती है तो फिर ये पहुँचते हैं इन तक, और जब इन तक पहुँचते हैं तो पता लगता है कि जनाब इसमें युसरा ज़ेब भी शामिल है। और युसरा ज़ेब जो है वो पाकिस्तानी ब्रांड्स के लिए, बहुत से ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग करती हैं। बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस के साथ इनकी तस्वीर जो है वो समाजी राब्ते की वेबसाइट पे मौजूद है, एप्लीकेशंस पर मौजूद है, यानी कि ट्विटर पे, आपके इंस्टा पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे ये तस्वीर जो है इनकी मौजूद हैं। अब ये पता लगता है जनाब कि युसरा साहिबा जो हैं, इनके बड़े ही गहरे ताल्लुकात हैं बहुत सी जगहों पर। शुरू में इन्होंने ज़रा धमकी भी लगाई। इन्हें जब गिरफ़्तार किया गया तो इनके साथ पकड़ा गया इनका भाई भी, वर्दी पहने हुए युसरा साहिबा का भाई था। और ये दोनों बहन भाई मिलके पूरी प्लानिंग करते हैं और ये बाकी के लोग जो है ये इनके अपने साथी हैं जिनको ये पे करते हैं। अपने उस डाके में से इनको हिस्सा भी दिया जाता है। अब ये खातून जो है, इनका मिलना जुलना जो है ये बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ है, बड़े बड़े सर्कल में घूमती हैं, टिकटॉक की वीडियोस भी बनाती हैं और टिकटॉक की वीडियो बनाने के अलावा बड़े बड़े लोगों से और लड़कों से इनके कांटेक्ट होते हैं और उन कांटेक्ट्स के ज़रिए ये बड़े बड़े लोगों तक पहुंचती हैं। वहाँ पर जहाँ ये बैठती हैं उन बैठकों में ये गुफ्तगू भी होती है कि कौन क्या है, किसके पास कितना है, और वहीं से ये मालूमात इकट्ठी करता था। ये पूरा ग्रुप जो है ये पकड़ा गया और उसके अलावा इनके और कुछ दोस्त यार पकड़े गए हैं। अभी मज़ीद लोग भी पकड़े जाएंगे यकीनन। मालूम होता है कुछ इस तरह से कि इन लोगों में बैठ कर
इनकी पार्टीज़ में बैठ के, इनकी वो पार्टीज़ जहाँ पे हर तरह का ड्रग भी इस्तेमाल होता है, वहाँ पर बैठकर ये मालूमात जो हैं ये हासिल की जाती हैं। उसके बाद शॉर्टलिस्ट किया जाता है लोगों को, फिर उनकी आनिया जानिया जो है उनके ऊपर नज़र रखी जाती है, बाकायदा हफ्ता हफ्ता रेकी की जाती है। और जिस वक्त जैसे कि साहब की कोई गाड़ी यकीनन बिकी होगी जिसको कि बाकायदा रेकी किया गया, डिटेल्स उसकी रखी गई, जब मालूम हुआ कि अब हाँ इस वक्त कितना कैश इनके घर में मौजूद होगा। अच्छा, यहाँ इन पार्टीज़ में बैठ के ना बड़ी बातें पता लग जाती हैं, कौन घरों में कैश रखता है, कौन इनकम टैक्स बचा रहा होता है, कौन जो है किस वक्त क्या बेचा है, क्या ख़रीद रहा है। तो जैसे ही जो चीज़ इनको कंफर्म हो जाती है, जब पता होता है कि इस पार्टी के घर में इनको आज ये चीज़ मिलेगी, तो ये अपने गिरोह के साथ बाकायदा यहाँ पे रेड करते हैं। और इनके पास बाकायदा तौर पे ये वर्दियाँ जो हैं ये भी मौजूद है और इन वर्दियों का इस्तेमाल किया जाता है। और इन वर्दियों को इस्तेमाल करते हुए ये यहाँ पर रेड करते हैं ताकि अगर कोई इनको कुछ पकड़ने भी लगे तो ये अपने आप को बचा सके। अच्छा, यहाँ पे एसपी जमशेद साहब जो हैं वो बता रहे हैं कि वारदात के दौरान एफआईए की जाली वर्दियाँ इस्तेमाल की गई ताकि शहरी को धोखा दे सकें। सोशल मीडिया पर टिकटॉक वीडियोस बनाने वाले ये मुल्ज़िमान जो हैं इनकी शनाख्त जो है टिकटॉक की वीडियो से भी मुमकिन हुई और गिरफ्तार मुल्ज़िमान से ये लूटी हुई रकम भी बरामद हुई है और अभी दीगर छापे भी मारे जा रहे हैं। साथ ही साथ मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में जिक्र किया था कि आजकल एक बड़ा गंदा ट्रेंड शुरू हो गया है, बहन भाई जो है वो मिलकर ऐसे ऐसे काम करें कि आप परेशान हो जाएंगे। अब ये 2 बहनें हैं, एक भाई हैं, ये इनकी कहानी जो है ये बड़ी वायरल है, अभी गुज़िश्ता दिनों ये बहुत चल रही थी और अभी इसमें मज़ीद डिटेल्स सामने आई हैं जिसमें ये जो 2 बहनें हैं अपने भाई के साथ मिलकर मासूम लड़कियों को पहले फंसाती हैं, उनसे दोस्ती करती हैं, दोस्ती करने के बाद उनकी अपने भाई से दोस्ती कराती हैं, उसके बाद अपने भाई के साथ उनकी गलत वीडियोज़ जो हैं उन्हें छुप के बनाया जाता है और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। जब ये सारा काम हो रहा था तो ऐसे में एक खातून जो है जिन्हें जब बहुत ब्लैकमेल किया गया तो फिर वो पुलिस के पास आई और उन्होंने आकर वहाँ पर अपनी पूरी कहानी जो है वो बताई है। इनका जो ब्लैकमेलर्स है बहन भाई, इनका नाम जो है तस्मिया फ़ारूक, साइमा नौरीन और मोहम्मद आमिर है। हाँ जी, और ये जो हैं इन सबको अब गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनकी डिवाइसेस की फ़ॉरेंसिक जांच से बहुत सी काबिल एतराज़ वीडियोज़ और तस्वीर मिली है जिसमें ये बात सामने आई है, चैट सामने आई हैं जिससे ये पता लग रहा है कि ये काम जो है ये कोई अभी से नहीं हो रहा है, ये बड़ा पुराना हो रहा है। और इसके लिए ये साहब, ये लड़का जो है ये बाकायदा तौर पे अपनी बहनों को इससे साथ मिलाया हुआ था और इस काम के लिए वो उनसे मदद लेता था और ये इसकी बहनें जो हैं उन लड़कियों की अपने भाई से बाकायदा दोस्ती कराती थी, फिर उसको ख़ुद स्पेशली घर बुलवाती थी और उसके बाद ये वीडियोस बनाती थी। तो ऐसे में एक खातून जो है इनको इन्होंने इसी तरह से ब्लैकमेल करने की जब कोशिश की और जब उनकी बस हो गई तो फिर वो सीधा थाने पहुँच गई और वहाँ पर जाके उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। और उसके बाद जब रेड किया गया, क्योंकि उन्होंने कुछ वीडियोज़ उनको दिखाई, जब इंसान मजबूर हो जाता है तो फिर क्या करे, शर्म को बालाए ताक रखते हुए उन्होंने वीडियोस शेयर की और उसके बाद पुलिस जो है वहाँ पर गई और उनको गिरफ़्तार किया। और ना सिर्फ ये कि उनको गिरफ़्तार किया, उनके पास से उनके मोबाइल जो हैं उन्हें अपने कब्ज़े में लिया और 1-2 तो थप्पड़ लगा के लड़के से वहीं पे मैंने सुना है कि मोबाइल खुलवाया भी और फिर उसमें से वो वीडियोज़ मिली भी। कई वीडियोज़ जो है उन्होंने अपने कब्ज़े में कर ली हैं और उनके खिलाफ बाकायदा अब एक स्ट्रॉन्ग केस जो बनाया जा रहा है पिक एक्ट के तहत और यकीनन उन्हें बड़ी सख्त सज़ा दी जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिए और इस तरह के लोगों से होशियार रहिए। आपके इर्द गिर्द कई महफ़िलों में बैठ के आप अपने घरों के बहुत से राज जो है वो शेयर कर देते हैं और बहुत सी चीज़ें बता देते हैं। बहुत एहतियात करें। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो देखने में बड़े मासूम लगते हैं लेकिन अंदर से वो बहुत ही खौफनाक होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।